हेलो क्लास, दिस इज आदित्य जोशी और आज हम अगेन डेली 5 टॉपिक्स जो फिजिक्स के करते हैं उस सीरीज में वापस आ चुके हैं। ये सीरीज अगर आप पूरी कर लेते हो तो 150 प्लस फिजिक्स में आपके नीट 2024 में आ जाएंगे। बहुत सिंपल प्रोसीजर आपके लिए कर लिया, इसको मिस आउट मत करना। आज हम माइक्रोस्कोप देखेंगे, टेलीस्कोप देखेंगे, रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट देख लेंगे, मीटर ब्रिज देख लेंगे जिसका बेसिक बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज से, एंड ईएम वेव्स की सीक्वेंस देख लेंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, हैक्स बताऊंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो हमारे कंडीशंस हो सकती हैं, एक जहां पे इमेज डी पे बने और एक हो सकता है इमेज इंफिनिटी पे बने। अगर इंफिनिटी पे इमेज बनती है तो इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट का नाम दिया जाता है। अगर m का सिंपल फॉर्मूला मैं बताऊं तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, मैग्निफिकेशन मतलब MO इंटू ME। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस का जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा उनको मल्टीप्लाई करके टोटल मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, m बराबर अगर d पे बनता है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा V नॉट अपॉन U नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। वी ओ और यू ओ या फिर वी नॉट और यू नॉट क्या है, यहां डायग्राम से तुम्हें समझ आएगा। ऑब्जेक्टिव वाले से जो इमेज बनती है, जिस ऑब्जेक्टिव वाले से जिस डिस्टेंस में इमेज बनती है उसे वी नॉट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव से जितनी दूर होता है ऑब्जेक्ट उसे यू नॉट कहते हैं। सिमिलरली ई अगर कहीं पे दिखेगा तो आई पीस को डिनोट करेगा। आंख के पास वाला पीस जो होता है उसे आई पीस कहते हैं, आंख से दूर वाले को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास वाले को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अगर इन्फिनिटी पे बनेगा तो इसका मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है वी नॉट अपॉन यू नॉट डी प्लस एफ ई। सिंपल आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर जनरली हम देखा जाए तो एफ नॉट जो है वो एल क्या होता है, दोनों लेंसेज के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसे एल कहते हैं। तो यूजुअली एल बहुत ज्यादा बड़ा होता है एफ नॉट से। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है उससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है एल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं आई पीस का जो फोकल लेंथ है उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है एल। ठीक है, इसको एक और फॉर्मूला इससे आपको मिल जाता है जो कि है एम बराबर एल अपॉन एफ नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, ये कब, जब इमेज बन रही हो डी पे, और अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो तो इसको अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। ट्यूब लेंथ होती है एल अभी हमने देखी जो एफ नॉट और एफ ई से काफी बड़ी थी, लेकिन एल होता क्या है, तो एल होती है ट्यूब लेंथ। ठीक है, अगर इमेज डी पे बनेगी तो एल बराबर होगा वी नॉट प्लस यू ई, अगर इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो एल बराबर होगा वी नॉट प्लस एफ ई। ये डायग्राम देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं। अब आ जाता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। अगेन यहाँ दो कंडीशंस हमें मिल जाएगी, डी पे इमेज बन रही है या इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज होती है जिसे कहते हैं थीटा। थीटा तुम्हें यहाँ दिख जाएगा। थीटा दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है आई पीस वाला और एक हो सकता है ऑब्जेक्टिव वाला। बेसिकली ये एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड रेज जो निकल रही हैं उसका एंगल होता है। ठीक है, अब एंगल के बेसिस में भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एंगल के बेसिस में हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। थीटा आई अपॉन थीटा नॉट से मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला आ जाना चाहिए, समझ रहे हो। और आगे चलो, एफ नॉट अपॉन एफ नी 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये फॉर्मूला एक मिल गया अगर डी पे इमेज बनती है। अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो थीटा आई बराबर H1 अपॉन एफ ई हो सकता है। H1 या फिर एच आई क्या है यहाँ पे तुम्हें दिख जाना चाहिए, ये रहा। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, ऑब्जेक्ट और इमेज ओ और आई है, ऑब्जेक्ट और इमेज ई और ओ, ये एफ नॉट जो तुम्हें दिख रहा है, एफ नॉट मतलब ऑब्जेक्टिव, एफ ई मतलब आई पीस का फोकल लेंथ। देखो ये फॉर्मूले तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है। सिंपली मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं तुम्हें कितना भी समझा लूं, मैंने भी ये फॉर्मूले रटे थे, तुमको भी ये फॉर्मूले रटने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर पेपर में आ जाता है तो तुम्हें करना पड़ेगा, मजबूरी होगी। तब अगर तुम डिराइव करने बैठोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तुम्हें खाली 1 मिनट मिलेगा मैक्स टू मैक्स किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि इन फॉर्मूलाज को तुम रट लो, इनका पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे। एफ नॉट ज्यादा होता है एफ ई से, एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्ज टू कैप्चर मोर लाइट। अपर्चर ज्यादा रखते हैं ताकि लाइट ज्यादा ली जा सके। ट्यूब लेंथ अगेन जो एल होती है, इसकी बात अगर हम करें तो इमेज अगर डी पे बनेगी तो एल बराबर एफ नॉट प्लस यू ई, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो एल बराबर एफ नॉट प्लस एफ ई। ये सारे फॉर्मूलेज तुम याद रखो। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो जो है डायग्राम, ठीक है, जो है डायग्राम जो तुम्हें बना के दे दिया गया। दूसरी चीज याद रखो फॉर्मूला। अगर ये दो तुम याद रख लेते हो तो तुम्हें भी पता है कि देखो टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप में से एक ना एक में क्वेश्चन उठना ही उठना है, कंपलसरीली आएगा क्वेश्चन, तो ये कर लो।
ठीक है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पावर की बात करें, रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो यहाँ पे आई की देख सकते हैं, टेलीस्कोप की देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की देख सकते हैं। तीन ही चीजें तुम्हें पढ़ाई गई है। आई की अगर हम बात करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर 1/थीटा है। थीटा ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट या दूर का डिस्टेंस सब्सटेंड कर रहा है, उसको कहते हैं। डी बराबर थीटा एक्स हम लिख सकते हैं। थीटा बराबर 1.22 लेमडा अपॉन डी, एक सिंपल फॉर्मूला तुम्हें मिल जाता है, कुछ बुक्स में ये भी कैपिटल डी। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जो होती है, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो होती है कैपिटल डी अपॉन 1.22 लेमडा। और माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जो होती है, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो होती है 1 डी मिनिमम। और डी मिनिमम कैसे निकाला जाता है? 1.22 लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा। ठीक है, तो 1.22 लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा। तो इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इसको उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा 1, इसको उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.22 लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा। ठीक है, 1.22। देखो देखो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, टेलीस्कोप का पूछा जाएगा, टेलीस्कोप का पूछा जाएगा, याद रखो, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर पूछी जाएगी। डिस्टेंस ऑफ स्टार अगर x है, डिस्टेंस ऑफ स्टार अगर x है, ठीक है, और सेपरेशन बिटवीन देम d है, तो d निकाल सकते हैं x थीटा से। सिंपल चीज है। यहाँ पे ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, जो फॉर्मूला याद रखना है तो मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, और ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो। दैट्स इट। और आगे आते हैं मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज सीखने से पहले तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर 4 रेजिस्टर हैं PQRS और उनको ऐसे लगाया गया कि हमें देखो, हमें उनमें से किसी भी 3 की वैल्यू पता है। ठीक है, PQRS 4 रेजिस्टर हैं और हमें किसी भी 3 की वैल्यू पता है, तो हम चौथे की वैल्यू निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। इसमें क्या है, P यहाँ पे लगाए, Q यहाँ पे लगाए, R यहाँ पे लगाए, S यहाँ पे लगाए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पूरा इन्होंने बताया कैसे काम करता है, जो कि तुम स्किप आउट कर सकते हो। ठीक है, जो कि तुम स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे सीधा इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। ये वाला चीज तुम्हें याद रखनी है, ये वाली चीज तुम्हें याद रखनी है। P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। इसी बेसिस में सब कुछ काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड कंडीशन में हो तब ये हो जाता है। बैलेंस कंडीशन में मतलब इलेक्ट्रिक करंट IG जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो करना चाह रहा था वो 0 हो जाता है, तो यहाँ से कुछ फ्लो ही नहीं करेगा, तो इसको तुम हटा सकते हो। इसको तुम हटा दोगे तो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S हो जाएगा, जो यहाँ तुम्हें डायग्राम से मैंने दिखा दिया है। ठीक है, एक चीज और तुम्हें याद रखनी है, लूप 1 और लूप 2 का करंट कैसे निकालते हैं वो तुम्हें आना चाहिए, वो तुम्हें आना चाहिए। इक्वेशंस लिखनी तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आओ। मीटर ब्रिज की बात जो मैं कर रहा था, मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे चलता है। मीटर ब्रिज जो है रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है R अपॉन S बराबर L1 अपॉन 100 माइनस L1। ठीक है, R अपॉन S बराबर L1 अपॉन 100 माइनस L1। यहाँ पे देखो L1 क्या है और 100 माइनस L1 क्या है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पूरा जो लिया जाता है वायर, ये 100 का लिया जाता है, 100 लिया जाता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ और आगे आओ, V बराबर KL होता है, ये बात याद रखना। ये पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है वैसे, पर तुम याद रख सकते हो। लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इज 1 मीटर। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। 1 मीटर यूज होती है, 100 क्यों लिखा है? सेंटीमीटर्स में लिखा है। वैल्यू ऑफ S जो है वो ऐसी चूज करो ताकि नल पॉइंट ऑब्टेन हो जाए क्लोज टू सेंटर ऑफ वायर एज पॉसिबल। नल पॉइंट बीच में आना चाहिए, वैल्यू ऑफ S ऐसी रखनी चाहिए। S एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। R है जिसकी वैल्यू तुम्हें पता करनी है। ठीक है, A, B और C कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे E एक बैटरी है, K और एक स्विच होता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस आगे जाके हम करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मीटर ब्रिज के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंपल एक फॉर्मूला है, अगर बैलेंस कंडीशन में तो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S होता है। लास्ट में आ जाते हैं हम रेडिएशन में, EM वेव्स की बात करते हैं। तो EM वेव्स में सबसे पहले तुम्हें यहाँ वेव्स दिख रही हैं, ये सीक्वेंस तुम्हें याद होनी चाहिए, सीक्वेंस तुम्हें याद होनी चाहिए। अब ये सीक्वेंस किस में? यहाँ पे देखो वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम है।
ठीक है, तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ में है ये, डिक्रीजिंग वेवलेंथ में। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, लाइट, यूवी, एक्सरे और गामा रे। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेडियो की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेस की। प्रोडक्शन कैसे होता है, डिटेक्शन कैसे होता है? देखो डिटेक्शन तुम छोड़ सकते हो, प्रोडक्शन में भी तुम एक बार रीड कर लो। मेनली जो तुमसे पूछा जाएगा ना, मेनली तुमसे यहाँ से सीक्वेंस पूछी जाएगी, मेनली तुमसे सीक्वेंस पूछी जाएगी, सीक्वेंस क्या है, ठीक है। या फिर तुम्हें बोल सकते हैं कि अरेंज इन द लेवल ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो तब तुम्हें बता देना है। अब वेवलेंथ के साथ साथ तुम फ्रीक्वेंसी के लिए भी कर सकते हो, तो वो यहाँ पे तुम्हें दिख गया है, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला डायग्राम जो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ भी दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें फ्रीक्वेंसी के साथ भी दिख रहा है और तुम्हें वेवलेंथ के साथ भी दिख रहा है। अब यहाँ पे अगेन क्या हुआ है, रेडियो वेव सबसे नीचे है। रेडियो वेव सबसे नीचे क्यों है? क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही है। अब एक चीज याद रखो, वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे क्या था, ऊपर वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, नीचे वेवलेंथ सबसे कम थी। तो कंफ्यूज मत हो जाना, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, याद रखना। गामा रेस की सबसे कम होती है, लेकिन गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उनकी वेवलेंथ कम, सिंपल चीज़ तुम याद रख सकते हो। विजिबल रीजन ऑफ लाइट जो है वो यूवी और इंफ्रारेड के बीच में आता है। विजिबल रीजन में भी वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। जो तुम्हारा सिंपल विबग्योर होता है वो तुम्हें यहाँ दिख गया, जो तुम्हारा विबग्योर होता है वो तुम्हें यहाँ दिख गया। अच्छा एक चीज़ याद रखना, रेड जो है, रेड का क्या है, रेड का क्या है, नीचे जाते हुए हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। नीचे जाते हुए हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और नीचे जाते हुए हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी जो है, नीचे जाते हुए रेड की फ्रीक्वेंसी कम हुई ना, तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, जबकि वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। लेकिन वॉयलेट की वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ सबसे कम है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे तुम याद रख सकते हो। इसके साथ तुम्हारा थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। ये टेबल मैं अगेन बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नोट्स तुम्हें उस पर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे तुम्हें थ्योरी का भी मैंने थोड़ा सा पोर्शन दे दिया है। अगर तुम चाहो तो इसको पॉज करके रीड कर लेना, नहीं तो पीडीएफ तुम्हें मिल ही जाएगी। यहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप दिख रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिख रहा है, कैसे हम कंक्लूजन्स पे पहुंचे ऊपर जो नोट्स में दिया वो यहाँ दिख रहा है। इसके साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यहाँ दिख रहा है। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने डब्बे में यहाँ बना रखे हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं, तुम चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन वाले पार्ट में आ चुके हैं हम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन वाले पार्ट में आ चुके हैं। होमवर्क क्वेश्चन से मोस्टली ये सारे पीवाईक्यूज रह चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड करे। सबसे पहले मीटर ब्रिज का क्वेश्चन देखते हैं। मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में रेशियो ऑफ लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस टू राइट गैप रेजिस्टेंस दे रखा है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है तुम्हें, ठीक है। बैलेंस पॉइंट निकालना है, बहुत सिंपल चीज है, एकदम इक्वेट करके आ जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, वायर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज, ये है, ठीक है। राइट गैप में जो है नहीं, वायर जो है वो लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज में बैलेंस कर रही है 10 ओम के रेजिस्टेंस को इन द राइट गैप टू अ पॉइंट विच डिवाइड्स मीटर ब्रिज वायर। अरे यार, मीटर ब्रिज की वायर को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रखा है। लेंथ ऑफ वायर टोटल तुम्हें पता है, लेंथ ऑफ 1 ओम की रेजिस्टेंस निकालनी है। भाई बहुत सिंपल है, टोटल वायर की लेंथ तुम्हें पता है, रेशियो ऑफ लेंथ तुम्हें पता है, एक रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, तो तुम इससे निकाल सकते हो दूसरा रेजिस्टेंस कैसे होगा। फिर तुम डिवाइड करके बता सकते हो कि वायर में अगर 1 ओम का वायर चाहिए तो 1 ओम का वायर कितना बड़ा होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टेलीस्कोप के ऊपर है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है तुम्हें, आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है। मैग्नीफाइंग पावर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म होता है, कितनी होगी। भाई मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, FO भी दे रखा है, FE भी दे रखा है, तुम्हें इजिली निकल जाना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लार्ज मिरर है ऑब्जेक्टिव के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर है, मैग्नीफाइंग पावर पूछा है, अगर आई पीस का फोकल लेंथ इन्होंने दे रखा है। अच्छा ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें दिया, इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर से मतलब तुम्हें RO दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो मतलब FO कैसे निकालोगे, फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, तुम्हें पता होना चाहिए, उससे तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव दे रखा है, फोकल लेंथ इतना, आई पीस दे रखा है इतना। अब भाई सिंपल है, ऑब्जेक्टिव भी आई पीस भी है, तो तुम्हें निकालना आना चाहिए। ऊपर फॉर्मूला देखो, सिंपल फॉर्मूला पुट करके आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर है। लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है। एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा है। एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब एंगल वाला, थीटा वाला, तो ये तुम आराम से निकाल दोगे, थीटा वाला याद आ रहा है, निकाल दोगे आराम से। लास्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है, वो किस में यूज होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ रेडियो वेव, रेडियो वेव किस में यूज होता है भाई? बहुत सिंपल चीज है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जो खाना बनाने के लिए यूज होता है, वो कौन सा होता है? यार हर दिन तुम यूज करते हो, खाना बनाने के लिए कौन सा यूज होता है तुम बता सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।